Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So West Bengal set पेपर 1 में यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए आज लेकर आई हूँ। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि बहुत इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे एंड एज इट इज क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो ये पूरी सीरीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर 1 में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। A teacher wants to access how a student uses or handles the instrument in a maths lab during practical work. Which evaluation tool does the teacher need to use? सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक ऐसा इवैल्यूएशन टूल ढूंढना है जो कि एक टीचर यूज करेगा ये चेक करने के लिए कि एक स्टूडेंट मैथ्स लैब में प्रैक्टिकल के दौरान जब कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मैथ्स का टूल यूज करता है तो वो किस तरीके से उन टूल्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं। अगर टीचर ये चीज मेजर करना चाहते हैं एक स्टूडेंट की तो उसके लिए कौन सा इवैल्यूएशन टूल यूज होगा। ऑप्शंस है फॉर्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है? क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हैं या इमीडिएट क्लास खत्म होने के साथ ही स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कंक्लूड कीजिए पूरे सेशन को। तो इस तरीके का जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या टेस्ट होता है, तो ये यहाँ पर नहीं है। इसमें यहाँ पर क्लास के एंड में या ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वर्क ऐसा बोला है नहीं बोला है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन है ओरल टेस्ट। बोलकर कहीं पर आपको स्टेटमेंट में लगा कि प्रैक्टिकल वर्क जो एक स्टूडेंट कर रहे हैं मैथ में वो बोलकर टीचर को समझाना है, नहीं कहा गया है। ओरल टेस्ट भी आपका गलत आंसर है। तो लिखकर भी यहाँ पर बोलने की बात नहीं की है, तो रिटन टेस्ट भी गलत होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या करता है? एक बच्चे ने किसी टूल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल में किस मास्टरी के साथ यूज किया है वो बताता है कि उस बच्चे ने कितना इसमें प्रैक्टिस की होगी, है ना। तो उन सब चीजों को बच्चे की प्रैक्टिस को चेक करने के लिए कि कितना हार्डवर्क उन्होंने किया है, एक कंटेंट पर उनकी कितनी मास्टरी है, ये चेक करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में प्रदर्शन का परीक्षण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as what? तो देखिए हमारी मेमोरी में, हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ये तो सबको पता है। उस इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको स्टोर करना, उस यानी कि उसकी व्याख्या करना, उसका भंडारण करना और उसको याद रखने के तरीके को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, स्कीमास, चंक्स या फिर एसोसिएशन। ओके, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्कीमास। तो स्कीमा क्या होते हैं? स्कीमा हमेशा ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज को बोला जाता है।
ठीक है। एंड मेमोरी के केस में, ह्यूमन ब्रेन और मेमोरी के केस में स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बेस होता है। एंड ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी हमारा नॉलेज होता है उसके बेस पर काम करता है। इसीलिए यहाँ पर बोला है ना, न्यू इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है और रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब यही है कि जो पुराना नॉलेज है उसको कैसे हम वापस से याद करेंगे। इसके अलावा स्कीमा की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एग्जाम में आती है, वो ये है कि स्कीमा हेल्प्स अस टू स्टोर न्यू इंफॉर्मेशन बाय लिंकिंग इट टू एग्जिस्टिंग वन। ऑलरेडी हमारे दिमाग में जो नॉलेज है उसको लिंक करते हुए नया नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए स्कीमास टर्म यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज व्हाट। सो माइक्रो टीचिंग मैंने बताया है सूक्ष्म शिक्षण। अब वैसे तो शिक्षण होता है, सूक्ष्म शिक्षण मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण होता है बीएड जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है। बीएड क्या है? टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट। उसमें आप एज अ टीचर काम करते हो, बट वो टीचिंग प्रॉपर टीचिंग नहीं होती, वो माइक्रो टीचिंग होती है। उसमें आप सीख भी रहे हो और काम भी कर रहे हो। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? स्केल डाउन टीचिंग इसको बोला जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन बोलती है, इन टीचर centered learning, the teacher gives up the traditional decision making role and chooses instead the role of a facilitator who focuses on students feeling। तो टीचर सेंटर रोल क्या होता है, जिसमें मेजर फोकस कौन किस पे रहता है? टीचर्स पर ही रहता है, राइट। सो इस क्वेश्चन में टीचर सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर क्या होता है? टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल। टीचर क्या करते हैं? पारंपरिक निर्णय लेने की भूमिका को छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे टीचर आज तक पढ़ाते थे उस प्रोफेशनल तरीके से जैसे वो पढ़ाते थे उसको वो छोड़ देते हैं। एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। और क्या करते हैं? सुविधा कर्ता की भूमिका वो निभाते हैं कि बच्चों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे। ये रोल वो ले लेते हैं। हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग, जो कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोली गई है जो कि आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि बिल्कुल गलत है। टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट के हिसाब से काम नहीं किया जाता, स्टूडेंट्स की फीलिंग और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बोलती है, इन लर्नर सेंटर्ड मेथड द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज स्टूडेंट्स सी इट। लर्नर सेंटर्ड मेथड में बोल रहे हैं टीचर भी वैसे ही वर्ल्ड को देखने, दुनिया को देखने लगते हैं जैसे एक स्टूडेंट देख रहे होते हैं। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर कम्युनिकेशन का क्रिएट करते हैं क्लास में जैसे कि बच्चे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल्स। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो किसी एक बच्चे की परफेक्ट पिक्चर या स्टूडेंट्स की एबिलिटी और उनकी स्किल्स को डिफाइन कर सके, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रही है। कोई टेस्ट ऐसा नहीं है। हो सकता है मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं तो वो बच्चे की सिर्फ मैथ्स की एबिलिटीज को चेक करेगा, हो सकता है बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा हो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड, बिकॉज अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बोल रही है ये स्टेटमेंट कि एक टेस्ट जो है एक छोटा सा सैंपल है जो कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। एंड पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो रीजन इस स्टेटमेंट को, असर्शन को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही होगा। दैट इज ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम किसके लिए बनाया गया है? स्पेसिफिकली एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब एक बच्चा कैसे दूसरे बच्चे से अलग है। हो सकता है एक बच्चा जल्दी सीख रहा है, हो सकता है एक बच्चा जल्दी नहीं सीख रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं अगर अपना पर्सनल आपको एक पॉइंट बताऊं, तो मैं क्लास में जो टीचर पढ़ाते थे मैं उससे डायरेक्टली नहीं समझ पाती थी। मैं घर जाकर एक बार उस चीज को लिखती थी, एक बार अपने एंड पर उसको फ्रेम करके स्टोरी बनाकर याद करती थी, तो चीजें होती थी। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम यही बोलता है कि दो बच्चों में फर्क है, सिर्फ एग्जाम्पल में दो बोल रही हूँ, फर्क है और सबके सीखने का तरीका अलग है, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, नो। रिकॉलिंग प्रीवियस नॉलेज, नो। एंगेजिंग द एंटायर क्लास, नो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्टेटमेंट 1 बोल रही है एज पर डेव्यूज विजन ऑफ लर्निंग लर्नर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। सो डेव्यू ने लर्निंग का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया था और उनके हिसाब से उनको ये लगता था कि लर्नर जो है उनको दे शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज, वो अपने नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करें क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन के ज़रिए, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेव्यू ने एज़ इट इज़ यही कहा था। अकॉर्डिंग टू पियाजे, लर्निंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लर्नर। ये बोल रहा है कि पियाजे के हिसाब से लर्निंग जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस से इंडिपेंडेंट थी, मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस लर्निंग में नहीं होते, ऐसा गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पियाजे का सबको पता है, उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर ही बात की है और वो 4 स्टेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। Which of the following is not a characteristic of a teacher centered class? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर क्लास यानी कि शिक्षक केंद्रित कक्षा की क्या विशेषता नहीं है? टीचर इज गिविंग अ लेक्चर, टीचर तो लेक्चर ही दे रहे हैं टीचर टीचर सेंट्रिक में। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, टीचर इज डिक्टेटिंग नोट्स, जो नोट्स लिखे हैं टीचर बस उनको एज इट इज पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टीचर इज एक्सप्लेनिंग ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि बुक में जो लिखा है बस टीचर उसको सिंपल फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। तो ये सब टीचर सेंटर्ड होते हैं। इसमें नॉट पूछा है तो नॉट में आ जाएगा कि चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, कि बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक और नॉलेज अपना बढ़ा रहे हैं। ये एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है जो कि बेस्ट मेथड माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अ टीचर नोटिसेस स्टूडेंट्स आर नॉट एंगेज ड्यूरिंग लेक्चर, टीचर ने नोटिस किया कि मैं तो पढ़ा रही हूँ लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रेटेजी उनकी एंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए टीचर को करनी चाहिए? इनकॉर्पोरेटिंग इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ लेक्चर, लेक्चर की लेंथ बढ़ा देने से इंटरेस्ट आएगा, बच्चे और बोर हो जाएंगे, तो ये गलत है। क्लासरूम में डिस्कशन कम कर देना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। असाइनिंग मोर होमवर्क, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग इंटरैक्टिव एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म की लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ, अगर वो नहीं देखी है तो टेलीग्राम का जो नाम मैंने अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन बताया, उसमें सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। तो काहूत जो है ये तो 100% एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसको तो आप लोग याद ही रख लो, ये हर क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, सोक्रेटिव भी है और क्विज़ेस भी है। ठीक है, पीजी पाठशाला नहीं है, एडमोडो भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो काहूत के केस में क्या होता है, अगर एक टीचर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एक्सेस करना चाहता है और इमीडिएट फीडबैक देना चाहता है तो वो काहूत को यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली वो दिसंबर 2023 में पूछी गई थी। ओके, इसके अलावा अब हम सोक्रेटिव्स की बात करते हैं। सो सोक्रेटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजुकेटर्स कैन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस थ्रू अ यूनिक गेम बेस्ड लर्निंग। जो टीचर पढ़ाना चाहता है उसको गेम के तरीके से सोक्रेटिव में टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्विजेस भी जो है वो क्विज के फॉर्मेट में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। गेम्स और क्विज एक ही चीज है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ए बी एंड सी ओनली। इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर ये लेक्चर पसंद आया होगा। कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।